और मेरा जो तरीका था ना ये वाला कि वो शेखनियाँ बड़ी बड़ी घूम रही थी, देखा कि छूटते पहुँच जाएगी। वहाँ से भाग कर मैं सऊदी अरब की एक सिटी या हबा वहाँ चला गया। सऊदी बद्दू था। दुनिया में किसी दूसरे का मजाक उड़ाने से बेहतर है आप अपनी मजाक उड़ाएं, अपनी खुद की कमियों पर, अपनी खुद की अच्छाइयों और बुराइयों पर आप हंसें, अपनी खुद की अच्छाइयों और बुराइयों पर खूब तनकीद करें। अच्छा, अब आते हैं असल स्टोरी पर। 2013 में मैं अपने मुल्क से बाहर सऊदी अरब नौकरी करने के लिए चला गया और जब मैं सऊदी अरब पहुंचा तो हमें रिसीव करने के लिए एक बंगाली भैया है, माशाल्लाह काफ़ी बड़ी उनकी दाढ़ी थी। वो आए, उन्होंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कंपनी का नाम और हमारे नाम। खैर हम ढूंढते रहे कि अल करम फेडेक्स लिखा होगा, लेकिन उस बोर्ड पर करम फेडेक्स लिखा हुआ था। इस वजह से काफ़ी गलतफहमी हुई। गलतफहमी के बाद जब काफ़ी बंदे चले गए अपने अपने कफ़ीलों के साथ, अपने अपने बॉसेस के साथ, एंड पर बहुत कम लोग रहते थे। उस वक्त वो जो ड्राइवर भाई थे उन्होंने आवाज़ लगाई तो हमें पता चला कि ये तो हमें लेने आया है। उसने थोड़ा डांटा भी, लेकिन उस वक्त बुरा लगा, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, हमारी गलती है। खैर हम उसके साथ चले गए। तकरीबन 2 महीने मैंने कंपनी में काम किया था, फिर मैं कंपनी से भाग गया था। ये स्टोरी आपको फिर किसी वीडियो में सुनाऊंगा। वहाँ से भाग कर मैं सऊदी अरब की एक सिटी या हबा वहाँ चला गया। वहाँ गया तो उधर एक सऊदी बद्दू था, यानी सऊदी कफील। उसने बहुत सी भेड़ें बकरियाँ रखी हुई थी। तो मुझे किसी इंडियन भाई ने कहा यार कि अगर तू काम करना चाहता है तो वहाँ पर काम है। मैंने कहा मेहरबानी कर यार, लगवा दे, मैंने काम करना है, ऐसा ना उधर का ना इधर का। तो मेरे तो हालात भी ख़राब हैं, घर में पैसे तो भेजने हैं। खैर मेरी उसने बात करवा दी, क्योंकि मुझे अरबी आती नहीं थी और उस बद्दू भाई की, कफील भाई की अरबी जाती नहीं थी। इसलिए बीच में जो इंडियन भाई था उसने हमारी बातचीत करवाई, कोई माकूल सी तनख्वाह उसने बताई और मैं उसकी भेड़ें बकरियाँ चराने लगा। बस सुबह उनको ले जाता और चरागाह में उनको चराता, पहाड़ों में उनको घुमाता, वो खाती पीती और शाम को लेकर आकर बांध देता। उनका दूध दोते, वो कुछ वो लेता और कुछ हम घटाखट पी लेते। लेकिन असल कहानी आगे है। ऐसे ही वक्त गुज़रता रहा और गर्मियों का मौसम आ गया। जैसे गर्मियों में इंडिया में लोग घूमने के लिए शिमला जाते हैं, पाकिस्तान में लोग घूमने के लिए मरी जाते हैं, नारायण कागान जाते हैं, ऐसे ही रूटीन के मुताबिक मैं भेड़ बकरियां लेकर गया और रोडों की साइड पे वो चर रही थी, अपना खाना वगैरह तनावल कर रही थी। तो मुझे वहाँ पर जाकर, बंगाली भाई थे, कुछ इंडियन थे, कुछ पाकिस्तानी थे, उनके साथ रहकर, वो बंगाली भाई तम्बाकू रखते थे, मुझे भी आदत होगी तम्बाकू रखने की। बस पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने जेब से तम्बाकू की डब्बी निकाली, खोली और तम्बाकू निकाला, यहाँ पे हाथ पे रखा और मैंने रख कर ऐसे रगड़ना शुरू कर दिया, रगड़ा, क्योंकि वो बारीक करके नस्वार की तरह मुंह में रखना होता था। मैं रगड़ता गया। जैसे ही वो रगड़ के मैंने वो बारीक हुआ तो मैंने ऐसे मुंह में रख लिया। तो ऐसे ही साइडों पे सऊदी और उनकी वो शेखनियाँ बड़ी बड़ी घूम रही थी। और मेरा जो तरीका था ना ये वाला, वो कहीं दूर बैठी एक फैमिली देखती रही, उनकी नज़र मुझ पर हुई। मैं भी उधर देख रहा था, लेकिन कतन मेरा नज़रिया ये नहीं था कि मैं उनको देखूं या ताड़ूं या घूरूं। लेकिन उन्होंने समझा यार कि मैं घूर रहा और गलत ऐसे गलत इशारे कर रहा है। बहरहाल उन्होंने ऐसे अपना मोबाइल निकाला, कहीं शर्ते को कॉल कर दी। कुछ मिनट ही गुजरे, यानी 10 से 15 मिनट गुजरे। वहाँ करीब एक शर्ता खाना था। वहाँ का जो कानून है वो सख्त है और जो वहाँ की पुलिस है, शर्ते हैं, वो बड़े एक्टिव हैं। कोई 15 से 20 मिनट का वक्त गुजरा और ऐसे ही 2 गाड़ियाँ आके लगी। तो देखा कि शर्ते पहुँच जाएगी, 3-4 शर्ते हैं। उन्होंने कहा जय बकामा। इतनी अरबी तो मुझे आती थी, ये कि अकामा मांग रहे हैं। मेरे पास अकामा था कंपनी का बना हुआ, मैंने दे दिया। मैंने कहा ये लीजिए अकामा दिया। उन्होंने अकामा देखा। अकामा देखने के बाद उन्होंने कहा ताल अरबी में बहुत कुछ बोला, मुझे समझ नहीं आई यार, फिटे इनकी, मुझे क्या पता क्या कह रहे हैं। खैर उन्होंने पकड़ा मुझे और गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी में डालकर लेकर गए मुझे, वहाँ थाने में रखा। उनकी एक छोटी सी जेल थी, जो आर्जी जेल थी, वहाँ पर मुझे रखा। तो मैं अब सोचूं यार कि मुझे क्यों लेकर आए हैं। कफील को मैंने कॉल की, जो टूटी फूटी मुझे अरबी आती थी मैंने बताया, लेकिन
कुदरत खुदा की देखें कि वहाँ पर भी मुझे 2 बंगाली भाई मिल गए। वो जेल का जो खाना माना था वो पकाते थे, वो सफाई मवाई करते थे वहाँ से। उन बंगाली भाइयों से मैंने कहा कि इनसे पूछकर मुझे बताओ कि मुझे किस केस में इन्होंने अरेस्ट किया है। तो बंगाली ने मुझे बताया कि ये शूरता बता रहा है कि तू जहाँ पर बकरियाँ चरा रहा था, भेड़ें चरा रहा था, वहाँ सामने एक फैमिली बैठी थी, उसको तूने गलत इशारे किए हैं, इस वजह से उस केस में तुझे उठाकर ले आए हैं यहाँ पर। लेकिन मैं सोचूं यार मैंने किसको गलत इशारे किए हैं, मैंने तो किसी को गलत इशारा किया ही नहीं है। बहरहाल ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए, कोई पता करने भी नहीं आया, क्योंकि बड़ा सख्त केस होता है वहाँ पर। ये बस ऐसे ही मेरे पास तम्बाकू भी नहीं था, वो भी ख़त्म हो गया। बस एक दिन फिर वो बंगाली भाई जा रहा था, मैंने कहा बंधु भाई उसने कहा हाँ जी क्या मसला है। मैंने कहा तम्बाकू थोड़ा सा दे दियो, मेरे को तम्बाकू चाहिए। उसने जेब से तम्बाकू निकाला और मुझे दे दिया। मैंने तम्बाकू हाथ पे रखा, तो हाथ पर रख के मैंने ऐसे रगड़ना शुरू कर दिया, 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 रगड़ता रहा। जब वो बारीक हुआ, बिल्कुल बारीक हुआ, तो मैंने वहाँ से उठाया और मुँह में रख लिया। तो मुझे नहीं पता था वहाँ बैठा जो उनका एक अफसर है उस जेल का, वो मुझे देख रहा है, मुझे खबर ही नहीं थी। बहरहाल मैंने वो तम्बाकू रख लिया। इतनी देर में वो बंदा आ गया मेरे पास, उसने कहा हाँ भाई क्या कर रहे हो, क्यों गलत इशारे कर रहे हो, ये क्या घुमा रहे हो। अरबी में उसने ऐसे कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने कहा अना माफ़ी मालूम अरबी, अना शोया मालूम अरबी। उसने फ़ौरन उसी बंगाली को बुलाया, उसने कहा ताल। वो भागता हुआ आया, उसकी तरफ आया तो उसने कहा इससे पूछो ये क्यों इशारे कर रहा है, गलत इशारे हमें भी कर रहा है जैसे फैमिली को कर रहा था। उन्होंने भी यही रिपोर्ट लिखवाई थी। बंगाली भाई मुझसे कहता है कि अबे क्यों मरने का इरादा है, तू चाहता है कि यहाँ पे तेरी गर्दन काटी जाए या तुझे संसार कर दिया जाए, तू आज पुलिस वाले को भी इशारे कर रहा है गलत। मैंने कहा बंगाली भाई खुदा को मानो, मैं क्यों इशारे करूँगा इसको गलत, मैंने तो किसी फैमिली को भी कोई गलत इशारा नहीं किया। कहते हैं हाँ। मैंने कहा हाँ। फिर उसी पुलिस वाले ने, उसी शूरते ने ऐसे करके दिखाया उसको, यार ऐसे कर रहा था। तो जब ऐसे उसने कहा तो मैंने कहा यार भाई जो तूने मेरे को तम्बाकू दिया था वो मैंने हाथ पे डाला और उसे बारीक करके मैंने रखा, और तो इशारा नहीं किया। और वहाँ पर भी मैं यही कर रहा था, तम्बाकू रख रहा था। उस वक्त उस बंगाली ने उस शूरते को समझाया, उसने कहा भाई ये उंगली मार रहा है, ये तम्बाकू बारीक कर रहा है, ये कोई उंगली मार नहीं है, ये तम्बाकू बारीक करता है और ये ऐसे रख लेता है। उसने अपनी जेब से भी निकाली, डब्बी निकाल के रख कर उसने ऐसे मल कर उसे दिया, उसने रखा। जब उसने देखा तो वो सऊदी, वो शूरता खुल के ऐसा हंसने के बाद उसने कहा खिंच जाओ। मैंने कफ़ील को फिर कॉल की, टूटी फूटी अरबी में मैंने उसे कहा कि यार मुझे इन्होंने छोड़ दिया, तू तो नहीं आया मुझे छड़ाने, लेकिन छोड़ दिया, आजा मुझे लेकर जा। खैर वो आया, वो मुझे लेकर गया तो बड़ी मजाक उड़ाई मेरे साथ जो खारजी थे। उन्होंने कोई कहता है यार कि तू गलत इशारे करता है, तू फलां करता है, कोई कहता है तू उंगली मार रहा है। मेरे को बड़ा गुस्सा आता। लेकिन एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि जितना मुझे ये चिढ़ाते हैं, तंग करते हैं, मुझे गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा तंग करते हैं, तो क्यों ना अपनी मजाक खुद उड़ाऊँ। वो कहते थे यार तू उंगली मार है, मैं कहता था बिल्कुल उंगली मारूँ यार, तू अपनी हथेली ला, मैं तेरी हथेली में उंगली मारूँ। ऐसे उनसे बातें करता। वो कहता तू उंगली मार है, मैंने कहा हाँ भाई है, तेरे को क्या है। उस दिन के बाद मैंने अपनी मजाक खुद उड़ानी शुरू कर दी। ये पूरी स्टोरी आपको सुनाने का मकसद ये है कि कभी कभार हम गलत फहमी में किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, और ख़ास कर आप कभी भी किसी भी दूसरे की मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि मजाक उड़ाने से दूसरे का दिल दुखता है। और कोशिश करें आप अपनी मजाक उड़ाएं, अपनी कमियों की, अपनी कुताहियों की, अपने बुलक्कड़पन की, माजी में जो आपने किया है उसकी, जो आपने अच्छाइयाँ की हैं उनकी। अपनी मजाक जब आप खुद उड़ाएंगे ना, तो कोई भी बंदा आपकी मजाक नहीं उड़ा पाएगा। आप खुद पे हंसें बजाय कि दूसरों पे हंसने के। किसी का दिल मत दुखाएं। अगर आप हंसना ही चाहते हैं, मजाक ही उड़ाना चाहते हैं, तो खुद का उड़ाएं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।